हे वाइल्ड फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बरगद के पेड़ की एक ऐसी श्रापित घटना है जो आप सुनोगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये घटना है हमारे एक अमन नाम के लड़के के साथ हुई थी, जो कि एक विजय नाम के एक लड़के का दोस्त। विजय ने उसको अमन को बताया था कि हमारे गांव में एक ऐसा ऐसा पेड़ है, वहाँ पे मत जाना। वो लड़का गलती से चला गया और वहाँ पर उसके साथ जो हुआ आप सुनोगे तो आपकी हालत एकदम से पतली हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और जिन जिन भाइयों ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ। क्या कर रहे हो यार? मैं कल रात को देख रहा था तो 12% लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है और 88% लोग ऐसे ही हैं जो देख के चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, तभी तो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। मैंने आपको कह रखा है कि 10 सब्सक्राइब अगर इस वीडियो पर करा देते हो तो अगली वीडियो जो मेरे साथ हादसा हो रखा है तो मैं आपको वही लेके आऊँगा और बताऊंगा कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ है। 3-4 हादसे हो रखे हैं तो मैं 3-4 वीडियो ले आऊँगा। तो चलते हैं और जानते हैं कि बरगद का पेड़ का कौन सा श्रापित एक रहस्य है जिसको हम जानेंगे और समझेंगे कि अमन के साथ हुआ क्या था। अमन हमारे एक ऐसी क्या नाम है, चंपापट ऐसे कर गांव के कोई गांव था, तो उसके अंदर बसम पंच एक गांव था, तो उसके अंदर रहता था। तो वहाँ पर रहने के बाद तो उसका गांव ना ऐसा था जैसे कि हरियाली वाला गांव, बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी वहाँ पे, बहुत ही अलग तरह की से वाइब्स आती थी। तो ये अमन अपने गांव में थोड़ा घूम वगैरह रहा था, तो इसके दोस्त मिल रहे थे, 5-6 दोस्त थे इसके। उनमें से एक दोस्त था, इनका नाम है विक्रम। तो विक्रम ने इसको बताया कि यार हमारे गाँव में ना एक बहुत सदियों पुराना एक पेड़ है जो बरगद का है। उसके ऊपर अगर कोई भी जाता है, जैसे उसके पास कोई भी जाता है तो वहाँ पे ना अलग सी एक वाइब आती है, एक तरह से नेगेटिव वाइब, एक तरह से भूतिया तरीके से कुछ लगता है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ गलत है। तो वहाँ पे तू भूल कर भी मत जाना। तो अभी गांव में नया नया आया है ना, तो तेरे को इसलिए मैं बताता हूँ तू वहाँ पे मत जाना। तो अमन को जो चीज़ को मना करते हैं तो वो भाई करता ही। आपके में भी किसी अंदर चुल होगी, जिसके अंदर चुल है तो कमेंट में बताना कि हाँ भाई मेरे को जो चीज़ के लिए मना करोगे मैं उसके अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा, या वो चीज़ मैं करूंगा ही करूंगा। तो अमन भी हमारे जैसा ही था, मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा, किसी की जैसा मान लो। तो अमन ने वो चीज़ को ठान लिया और कह दिया कि मैं आज रात ही जाऊंगा और बताऊंगा, वीडियो भी बना के लाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं होती जो मेरे को पीछे छोड़ दे या ऐसा ऐसा कर। वो एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस था और एक तरह से डरता नहीं था किसी से भी, अपने बस पापा मम्मी से डरता था और किसी से नहीं डरता था। गांव में चाहे कितना भी बड़ा पहलवान तक आ जाए वो उसको ढेर कर देता था, कितना ज़्यादा बलवान था वो। तो उसने सोचा और कह दिया कि रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे मैं जाऊँगा। रात में वो तैयार हुआ अपना मस्त, और जैसे ही 12 बजे वो उठा अपने घर से, अपना फ़ोन उठाया, एक टॉर्च रखी जिससे कि भाई बैकअप के लिए कोई काम आ जाए, जैसे टॉर्च की लाइट खत्म हो गई ऐसा ऐसा उसने सब सोच रखा था। फुल प्लानिंग के साथ वो जंगल की ओर चल दिया। जैसे जंगल के अंदर कदम रखा है उसने, तो उसको एक तरह से आपको जैसे एक तरह से आपको पहले ही फ्यूचर दिखने लगता है, वैसे उसको एक तरह से फ्लैशबैक हुआ और उसको सब दिखने लग रहा है कि यार मुझे ये पेड़ है ना, ये जो पेड़ मेरे बगल में लगे हैं ये मुझे मना कर रहे हैं कि उस बरगद के पेड़ के पास मत जा। एक तरह से ऐसे कोई हिला रहा है हाथ, कोई ऐसे तरह मेरे को कवर कर रहा है, एक तरह बिल्कुल अजीब सा इसको लगने लगा। फिर ये अपने अंधेरे से हटा और उसको दिखा कि भाई ये कोई वो नहीं है, फ्लैशबैक नहीं है, ये मुझे हकीकत में वो पेड़ मना कर रहे हैं कि वहाँ पे मत जा, वहाँ पे खतरा है। एक तरह से जैसे कि आपको कोई भी ऐसे कह देगा कि वहाँ मत जा, ऐसे कर, चाहे बोले ना, एक तरह से साइन ही दे दे तो आप भी समझ जाओगे ना वहाँ पे कुछ खतरा है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पर अमन वहाँ पे भी समझ नहीं पाया। पर अमन ने सोचा कि यार मेरे को कोई इल्यूजन हो रहा है, मेरे को ऐसे हेरिटेज हो रहा है, ऐसे उसने समझ लिया और वहाँ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो बरगद का पेड़ अपने सामने देखता है, बहुत ही विशाल पेड़, और आप भी बरगद का पेड़ देखोगे उसकी जड़ें जैसे बाहर से निकली होती हैं, ऐसे करके उभर के अंदर से ऐसे करके बाहर से आता खेत, तो वैसे ही उसकी जड़ें आ रखी थी। तो वो जड़ों की जैसी फ़ोटो लेता है तो दिखता है कि सामने जो उसकी लटाएं निकली होती हैं ना, ऊपर से जो लटाएं होती हैं वो पूरी ऐसे ऐसे करके हिलने लगी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा अलग सी एक ठंडी सी एहसास होता है कि यार यहाँ पे कुछ तो माइनर गड़बड़ है। उसको तब भी वहाँ पे लग रहा था कि कुछ माइनर गड़बड़ है। हम होते तो भाई तुरंत
वहाँ जाते ही नहीं एक बात तो। और वो तो ऐसा बंदा था कि पूरी उसकी चीज़ों का एक तरह से निर्धारण करना था कि भाई ये चीज़ है तो है कैसे, इसके पीछे चोर लुटेरे तो नहीं है जो गांव में लूटने आते हैं और यहाँ जाके छुप जाते हैं और लोगों को डरा रहे हैं। एक तरह से उसके अंदर यही था कि हाँ भाई कोई चोर लुटेरे तो नहीं है, उसको मैं पकड़ के लाऊंगा और मेरा कुछ नाम होगा उस गाँव के अंदर। ये वाला उसके अंदर सोच थी। उसने कैमरा उठाया, अपना फ़ोन, वीडियो बनाने लगा। जैसे ही वीडियो बनाता है तो उसको दिखता है कि यार पेड़ के अंदर ना कुछ चमक सा रहा है, एक तरह से लाल लाल सी चमकाहट होती है ना, वैसा जल रहा है। तो ये अंदर गया, पेड़ के अंदर से जैसे ही झांकता है तो उसको दिखता है कि एक औरत है जो ऐसी होगी हमारी 55-50 साल की। वो औरत है, उसकी आंखों में एक तरह से अग्नि जल रखी है। अग्नि मतलब लाल सी एक गेंद है जो आंखों में है, वो जल रही है और उसको नीचे की तरफ देख रही है। जैसे आपने स्त्री पिक्चर देखी होगी तो स्त्री पिक्चर के अंदर जैसे भयानक सा वो स्त्री का रोल आता है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा वो बता रहे हैं कि यार इससे भी 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर वो स्त्री जो वो औरत थी वो मुझे देख रही थी, एक तरह से ऐसे घूरते हुए नीचे को। इसकी पूरी फट के 2000-20,000 जो भी आप मान लो वो हो चुकी थी। तो इसने कैमरा तब भी वहाँ पे दे दिया और एक तरह से स्ट्रक हो गया, वहाँ पे रुक सा गया और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे यहाँ से जाऊं। एक तरह से उसको ऐसा लग रहा था ना भगवान का नाम आ रहा था ना कुछ। ऐसा होता है भाई, जब अगर आपको कोई नेगेटिव चीज़ दिखती है ना तो आपको जो भी मंत्र याद होते हैं तो आप वो भूलने लगते। एक दो मंत्र का एक दो तुक्का याद भी नहीं रह पाता है, बिल्कुल ही एक तरह से नील हो जाता है, दिमाग खाली सा हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता है कि भाई अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से भागूं, क्या करूं। वैसे ही उसके साथ एक तरह से सिचुएशन आ गई थी। उसने कुछ नहीं देखता है, वो अपना पलटता है और सोचता है कि यार मैं भाग लेता हूँ। जैसे ही भागता है, मुड़ता है तो वो औरत जो पेड़ के ऊपर बैठी थी वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके इतने लंबे लंबे नाखून होते हैं जो कि उसके गर्दन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा डर जाता है तो पेड़ की तरफ जैसे ही टकराता है तो एक डाल आकर उसके सर पर गिरती है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब उसका होश आता है तो वो पाता है कि यार मैं इस मंदिर के अंदर क्या कर रहा हूँ, ये मंदिर में मैं कैसे आया। पूरा खून से लथपथ होता है। उसके आस पास सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई तेरे साथ क्या हुआ था। फिर एक जो उसका दोस्त था विक्रम, वो उसका फ़ोन उठा के देखता है तो उनको क्या दिखता है कि वो बरगद के पेड़ के पास कुछ और नहीं, एक डायन रहती है, एक चुड़ैल रहती है जो कि हमारी 10 से 20 साल पहले की बात है वहाँ पे, कि वहाँ पर उसको मार दिया गया था। एक तरह से उस पेड़ पर बांधकर उसको पेट्रोल से आग लगा के उसको मार दिया था। बहुत ही ज़्यादा बुरा से उसको हत्या कर दी थी, जो गांव के वहाँ के लोग थे जो बता रहे थे। तो उसके कैमरे में जो चीज़ कैद होती है वह आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो वो लोग देखते हैं कि यार एक औरत है जो पेड़ के ऊपर बैठी है और उसकी लाल लाल आँखें हैं जो कि बिल्कुल अग्नि की तरह जलती हैं, जैसे आग होती है आग की तरह जल रही है। और उसकी 3D, जैसे आप 3D में कोई चीज़ देखते हैं वैसे उसको आग बाहर आ रखी है और जल रही, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगती है। और उसके बाद जैसे जिसके हाथ में फ़ोन होता है, फ़ोन एकदम छोड़ देता है कि भाई तूने ये क्या चीज़ देख ली, तो भाई कैसे बच गया। उसको ऐसा ऐसा कहने लगे कि यार तू कैसे जिंदा है, ये चीज़ इतनी बड़ी चीज़ है, ये वो है। तो तभी जो अमन था वो तुरंत सोचता है कि भाई मेरी पट्टी वट्टी करा दो, मैं तो यहाँ से गांव छोड़कर जा रहा हूँ। ना मेरे से कोई बरगद के पेड़ की बात करेगा, कोई भी पेड़ की बात नहीं करेगा, नहीं तो मैं उसको मार दूंगा। एक तरह से उसके अंदर ये वाली वो आ गई थी, डर इतना ज़्यादा था और वो खून से पूरा लथपथ हो गया था और उसका पूरा मुंह सूख गया, बिल्कुल वाइट हो गया, बिल्कुल ऐसा जिसके अंदर कोई खून ही नहीं होता, ऐसा वाला बंदा होता है जिसकी आप देखते हैं मुर्दे को बिल्कुल एक तरह से वाइट पड़ जाता है, वैसे उसका फेस हो गया था। बिल्कुल ज़्यादा डरा हुआ, बिल्कुल सहमा हुआ, सांस भी नहीं आ रही है, ऐसा सिस्टम हो गया था। तब से वो गांव वाले आज भी और बरगद के पेड़ के लिए परेशान होते हैं कि यार हमारे इस गाँव में एक ऐसा श्रापित पेड़ है, अगर हम इसके पास भी जाएंगे तो हमें ये वहीं पे मार देगा। तभी ये कहते हैं कि यार कोई पेड़ के पास
रात में नहीं जाते या रात में उसके पास जाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। तरह से पानी देने जाना है तो जाओ, नहीं तो रात में क्या देने जाओगे भाई, कुछ तो लेने जाओगे नहीं, ना कुछ देने जाओ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। और इस वीडियो में अगर आपको मज़ा आया होगा तो हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब करना, जिससे कि अब मैं अपने दूसरे वीडियो लेके आ सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।